हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है 11 मिनट के शो में। और आज का हमारा बिंदु है राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन। तो आइएगा शुरुआत करते हैं राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन। अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान के एसीजेड को लेकर के बात करें तो राजस्थान के एसीजेड एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं टोटल बेटा? 10 है, ये ध्यान रखना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं पहला, जिसको नाम दिया गया है फेस्ट ए। इसे कहते हैं फेस्ट ए की बात करें तो ये ध्यान रखना है आपका क्या कहते हैं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम है। तो याद रखिएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र क्या है इसका बेटा नाम है। और ये ध्यान रखना इसके अंतर्गत जिले कौन से आते हैं। तो जब जिलों की बात करोगे तो ये ध्यान रखना, एक तो इसमें आता है आपका जोधपुर, ठीक है, जोधपुर और बाड़मेर के साथ में ही बाड़मेर से बना हुआ बालोतरा और जोधपुर से बना हुआ फलोदी जिला आपके इसी में आता है। तो नए जिले भी आपके शामिल हैं इसी में। अगर आप बात करेंगे तो ध्यान रखना सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपका जिसको कह सकते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है। यहीं पर आपका आफरी भी है और यहीं पर आपका जिसको कह सकते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी है और यहीं पर आपका जीरा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। यहां से एक नाम ले लेंगे, हम आगे चलेंगे तो जो यानी कि जोधपुर आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो है बेटा आपका, इसे कहा जाता है, लिखिएगा आंशिक सिंचित, क्या कहते हैं इसे, आंशिक सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। आंशिक सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये क्या है बेटा इसका, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये इसका नाम है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत जब जिलों की बात की जाती है तो ये ध्यान रखना यहां पर एक तो आता है गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ यहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यहां पहले अनूपगढ़ था लेकिन आजकल हट गया है। यहीं पर अगर हम बात करें तो ये देखिएगा विशिष्ट रूप से जैसे गेहूं है, कपास के लिए इसे हम जानते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा क्या है आपके कृषि फार्म, एक तो आपके जिसको कह सकते हैं सूरतगढ़ में दिखाई देगा और दूसरा जिसको कह सकते हैं जेतसर में। ये दो कृषि फार्म आपको दिखाई देंगे। ये भी ध्यान रखना कि इसी जगह से 19 फरवरी 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी, सोइल हेल्थ कार्ड की, जिसके तहत 12 एलिमेंट्स की जांच की जाती है। ये ध्यान रखना। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर, जिसे फेस्ट सी कहते हैं और इसे कहा जाता है अति शुष्क, क्या कहते हैं याद रखिएगा, इसे कहते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी राजस्थान में है तो आपकी यहां लगा दीजिएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र लगा दीजिएगा बेटा यहां पर। और यहां अगर हम बात करें तो यहां देख सकते हो आप, यहां पर क्या दिखाई देगा, जिलों की बात करोगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अगर देखा जाए तो आपके जैसलमेर यहीं पर है। जैसलमेर के साथ ही आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, बीकानेर। और यहां पर अगर यहां देखा जाए तो चूरू की 4 तहसील इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चूरू की आपके जो सरदार शहर वगैरह जो यहां पर है वो यहीं पर है, बीदासर वगैरह, तो ये ध्यान रखना चूरू की 4 तहसील जरूर शामिल है, ये ध्यान रखना आपके चूरू की 4 तहसील। यहां अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा यह क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा एसीजेड है और 7.7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आपको दिखाई देगा। यहीं पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है, यहीं पर आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आपका केमल है और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो हमारा मूंगफली का राजस्थान का अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ये ध्यान रखना, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राजस्थान का है, ये ध्यान रखना। मूंगफली अनुसंधान तो यहीं पर है, वो गुजरात में अलग है, ये ध्यान रखना। और यहीं पर अगर आप जैसलमेर में देखेंगे तो उत्कृष्टता केंद्र भी है। किसका उत्कृष्टता है, तो उत्कृष्टता केंद्र, ये ध्यान रखना आपके खजूर का यहीं पर दिखाई देगा। तो ये कौन सा है, फेस्ट सी। फेस्ट सी के बाद में चलते हैं सीधा आपके सेकंड ए में। तो यहां पर देखिएगा सेकंड ए आइएगा। सेकंड ए की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ए में आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाएगा, जहां पर अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन का मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर देखिएगा अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन का मैदानी क्षेत्र आपको यहां पर दिखाई देगा, मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर कौन सा आएगा, सिक्कर,
पहले नीम का थाना भी आता था, आजकल नीम का थाना खत्म है। सिक्कर, यहीं पर चूरू, और यहीं पर आपका झुंझुनू, और देखिएगा यहीं पर नागौर, और नागौर के साथ में ही यहां पर डीडवाना कुचामन, ये जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन आपको यहीं पर दिखाई देगा। और यहां अगर हम बात कर ले तो इसी एग्रो क्लाइमेट जोन में क्या आता है, राजस्थान का प्रथम केवीके क्या आता है, तो राजस्थान का प्रथम केवीके आपको यहीं पर दिखाई देगा। ये ध्यान रखना। नागौर पान मेथी के लिए जाना जाता है, पान मेथी के लिए भी जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना। नागौर में मूंग का उत्पादन भी होता है। यहां पर सेकंड ए के बाद अगर हम बात करें तो चलते हैं सेकंड बी, और सेकंड बी जिसको कह सकते हैं लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, वो दिखाई देगा। ये ध्यान रखना है आपको। लूनी नदी का अंतर्वर्ती, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र आपको यहां पर दिखाई देगा। और यहां देखिएगा कुछ जिलों की बात करें तो देखिएगा यहां पर आपका जालोर सिरोही, ठीक है, यहां पर क्या है, जालोर है, यहीं पर आपका सिरोही है, और यहीं पर जिसको कह सकते हैं पाली, पहले जालोर से अलग हुआ था। अगर आपको यहां पर ध्यान हो तो सांचौर, तो यहां पर सांचौर नहीं, ब्यावर का कुछ भाग है यहां पर, यह ध्यान रखना, ठीक है। ब्यावर जो नया जिला है उस ब्यावर का, ठीक है, ब्यावर का आंशिक भाग है, जैसे एक तो जेतारण, ठीक है, ब्यावर का एक तो जेतारण वाला भाग है जो पहले पाली में आता था, वो यहीं पर है, ये ध्यान रखना, और दूसरी रायपुर वाला पार्ट यहां पर है। लेकिन पूरा जब हम बात करेंगे ब्यावर तो मैं लिखूंगा जयपुर के साथ। यहां पर देखिएगा या जालोर सिरोही पाली, ये आपको ध्यान रखना है। मसाला उत्पादन के लिए जिसको कह सकते हैं आपके यहां पर जाना जाता है। यहां पर अनार भी मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है। पाली यहां पर देखिएगा मेहंदी के लिए देखा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड बी। और यहां पर अगर देखें तो थर्ड ए, सेकंड बी के बाद में थर्ड ए, और थर्ड ए की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना पूर्वी मैदानी, ठीक है, पूर्वी मैदानी। और यहां पर देखिएगा पूर्व की तरफ क्या दिखाई देगा, तो बरसात कम होती है तो हम यहां पर कह सकते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना। चाहे तो हम इसे कह सकते हैं आपके क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर अब देख लो बेटा, यहां अजमेर यहीं पर है, अजमेर से और पाली से बना हुआ ब्यावर यहीं पर है, केकड़ी आजकल नहीं है, यह ध्यान रखना। जयपुर यहीं पर है, दौसा खत्म हो चुका है, जयपुर ग्रामीण खत्म हो चुका है, दौसा यहीं पर है। और यहां अगर देखेंगे दौसा के साथ में ही टोंक, यहीं पर आपको टोंक दिखाई देगा, यहीं पर कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली, यहीं पर कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली बहरोड जो जिला है वो यहीं पर दिखाई देगा। खेरतल और तिजारा, ये भी ध्यान रखना, खेरतल और तिजारा, तो खेरतल तिजारा यहीं पर आपको दिखाई देगा, जो कि राजस्थान के दोनों नए जिले हैं, यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा आपके अजमेर में क्या है, तो अजमेर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज है, अंडों की टोकरी है। जयपुर में अगर आप देखेंगे तो जयपुर में जैसे क्या है आपका आंवला है, जयपुर में यहीं पर आप अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, यहीं पर अगर आप देखोगे तो स्वामी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपके यहीं पर है। टोंक में अगर देखेंगे तो आपका अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र आपको यहीं पर दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। टोंक में आपके मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। इसके बाद चलते हैं थर्ड बी में, और यहां देखिएगा बेटा थर्ड बी, अगर थर्ड बी की बात करें तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, तो ध्यान रखना बाढ़ संभाव्य पूर्वी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। और यहां अगर हम बात करें तो देखिएगा अलवर यहीं पर आएगा, अलवर के साथ में भरतपुर यहीं पर आएगा, भरतपुर के बाद में यहां पर आपके धौलपुर यहीं पर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और करौली के साथ में ही यहां आपके सवाई माधोपुर, पहले गंगापुर सिटी भी यहीं पर था लेकिन जिला चेंज हो गया। और यहीं पर लिख लीजिएगा डींग, ठीक है, जिसको लेकर के बातचीत भी हुई कि डींग को नहीं हटाया गया, ये ध्यान रखना। तो यहां लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है, सरसों उत्पादन हेतु जाना जाता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे धौलपुर में,
धौलपुर में अगर आप देखेंगे तो खीमरी एक जगह है, धौलपुर में खीमरी, और ये खीमरी जो है आम उत्कृष्टता केंद्र के लिए जानी जाती है। कहां? आम उत्कृष्टता केंद्र के लिए जानी जाती है। सवाई माधोपुर जिसको कह सकते हैं सब्जियों के उत्कृष्टता केंद्र के लिए जाना जाता है। थर्ड बी के बाद चलते हैं बेटा, फटाक से एक आते हैं, फोर्थ ए की तरफ आते हैं, और फोर्थ ए जो कि राजस्थान के दक्षिण भाग में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं आपके अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा इसे कहा जाता है अर्ध आर्द्र, समय की कमी रहती है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जैसे आपका कौन सा भाग आ जाता है, तो चित्तौड़गढ़ इसी में आता है आपका। देखिएगा चित्तौड़गढ़ यहीं पर आता है, आपका भीलवाड़ा यहीं पर आता है। कौन सा? भीलवाड़ा यहीं पर आता है। और एमपी यूटी के उदयपुर की इंपॉर्टेंट खास बात वो यहीं पर आएगा, ये ध्यान रखना। तो कुछ भाग राजसमंद, यहां पर राजसमंद आता है, और राजसमंद तो पूरा ही है, लेकिन यहां पर सिरोही वैसे तो आता है पाली के साथ, लेकिन कुछ भाग सिरोही का आपको यहां भी दिखाई दे जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला था वो आपके मर्ज हो ही गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मुख्य रूप से उदयपुर का याद रखिएगा। ये क्षेत्र जिसको कह सकते हैं आपका मक्का के लिए जाना जाता है। ठीक है, मक्का उत्पादन के लिए और क्षेत्रफल के लिए जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना। फोर्थ ए, और फटाक से चलते हैं आपके फोर्थ बी में। और फोर्थ बी की जब आप बात करोगे, अगर फोर्थ बी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्या आता है, तो ये ध्यान रखना आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना क्या आता है यहां पर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आपका ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना, और साथ में सलूम्बर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, ये ध्यान रखना। प्रतापगढ़ और सलूम्बर आपको यहां पर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो ये राजस्थान का दक्षिणी भूभाग है, अरावली का प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ यहां पर ध्यान रखना, बांसवाड़ा में एक एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है आपके माही नदी के किनारे पर, यह ध्यान रखना, जहां से कुछ वेराइटीज माही सुगंधा निकली हुई है, माही धवल निकली हुई है, यह ध्यान रखना, माही सुगंधा, माही धवल। ठीक है, ये कुछ वेराइटीज है, इसका आपको ध्यान रखना है। फोर्थ बी के बाद अंतिम आता है हमारा फिफ्थ, और इसे क्या कह देते हैं, फिफ्थ को अगर देखा जाए तो फिफ्थ को कह देते हैं आपके कौन सा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि यहां पर कौन सा, हाड़ौती संभाग आपको दिखाई देगा। कौन सा, हाड़ौती संभाग मान लीजिएगा, और जिसको कह सकते हैं आपके कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये ध्यान रखना, झालावाड़ और बूंदी जिसको कह सकते हैं फूलों की, जिसको कह सकते हैं आपके एक्सीलेंस सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर, जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा। झालावाड़ में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्कृष्टता के अंदर जैविक क्षेत्रफल और सर्वाधिक फलों का उत्पादन यहां पर दिखाई देगा। और यहां पर कोटा में नींबू वर्गीय का ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ा सा दोनों उल्टे हो गए। बूंदी में जिसको कह सकते हैं आपका सब्जी का, और यहां सवाई माधोपुर वाला जो पार्ट है, मैंने क्या लिखा है, सवाई माधोपुर में आपको देखना होगा, सवाई माधोपुर में फ्लोरिकल्चर का लिखो, आपके फूलों का एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ भी यहां लिख लीजिएगा, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर देखें तो राजस्थान के 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है, तो उनको कहते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, और सेकंड ए, सेकंड बी, और थर्ड ए, थर्ड बी, और फोर्थ ए और फोर्थ बी, और यहां पर बेटा फिफ्थ है। और इसके लिए एक ट्रिक बन जाती है, फटाक से लिख लीजिएगा, जो गे बी जू पा ए दो ची बा
को, ये ध्यान रखना इनमें सब में राजस्थान के 41 जिले समावेश है। तो इस क्लास में मैंने राजस्थान के पुराने और नए जिलों के आधार पर एग्रो क्लाइमेट जोन को लेकर के आपके साथ चर्चा की है। कैसी लगी क्लास, आगे आने वाले समय में कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।